Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Our today's question is explain the process of breathing in man or woman or human being. So the main question is explain the process of breathing. ठीक है, हमें ये बताना है कि breathing के process में कौन कौन सी चीजें कौन कौन से steps involved होते हैं और breathing actually है क्या. So breathing involves two steps basically, namely inhalation and exhalation. जैसा कि इनका नाम बता रहा है, इनहेल करना मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, एक्सहेल करना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना. ब्रीदिंग का मतलब यही होता है ना, सिर्फ सांसें अंदर लेना और बाहर करना. तो जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम लोग O2 अंदर लेते हैं और जब एक्सहेल करते हैं तो उसकी O2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. सो ये दो प्रोसेसेस क्या है और कैसे होते हैं वो देखते हैं. Inhalation, the process of taking in air is called inhalation. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एयर अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, taking in is called inhalation. During this process, ribs move forward and upward while the diaphragm contracts to form a dome shape. जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, इनहेलेशन हो रहा होता है, हालांकि हम लोग पूरे टाइम 24/7 ड्यूरिंग ऑल आवर लाइफ हम लोग इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं और हम लोग ये चीज़ों को ध्यान भी नहीं देते. लेकिन इनहेलेशन के दौरान, ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारे जो रिब्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपवर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जबकि वाइल द डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हमारा डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा हो जाता है, टू फॉर्म अ डोम शेप. This increase the volume of the thoracic cavity. ये क्यों होता है? ताकि इसके मतलब ऐसे होने की वजह से डायफ्रैगम का कॉन्ट्रैक्ट होना और डोम शेप बनाना इंक्रीज कर देता है वॉल्यूम, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके. और ये जो इंक्रीमेंट है ये प्रेशर रिड्यूस करता है लंग्स का. हमारे लंग ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स अब्जॉर्ब करते हैं, जो हम लोग इनहेल करते हैं हमारे लंग्स उन्हें अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. तो हमारे लंग्स पे प्रेशर ना आए इसलिए हमारे जो रिब्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. एज अ रिजल्ट एयर मूव्स इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से एयर इजीली लंग्स तक पहुंच पाता है या मूव कर पाता है. हमारा जो एयर था वो हम लोग जो इनहेल किए थे, जो ऑक्सीजन इन किए थे वो हमारे लंग्स तक तो पहुंच गया. अब उसके बाद एक्सहेल कैसे होता है, हम लोग अपनी सांसों को बाहर कैसे निकालते हैं. सो द एक्सहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एयर को आउट करते हैं अपने बॉडी से, उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिब्स गो बैकवर्ड्स. इस प्रोसेस के दौरान हमारे रिब्स पीछे की तरफ जाते हैं एंड डाउनवर्ड्स व्हाइल द डायफ्रैगम रिलैक्सेस. हमारे जो रिब्स हैं वो पीछे होते हैं और डाउन होते हैं जब हमारे डायफ्रैगम रिलैक्स करते हैं. यहाँ पे हमने इनहेलेशन में देखा था कि हमारे डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट करते थे और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे डायफ्रैगम रिलैक्स कर रहे हैं. इन शॉर्ट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में टोटली ऑपोजिट फंक्शंस होते हैं. This reduces the volume of the thoracic cavity and increases the pressure in lungs. Exhalation के टाइम पे हमारे जो ये रिब्स बैकवर्ड होते हैं और डायफ्रैगम रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से हमारे थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, जिसकी वजह से लंग्स पे पूरा प्रेशर आता है और हमारे अंदर जितना भी CO2 क्रिएट हुआ होता है उस वक्त वो सभी बाहर आ जाता है. एज अ रिजल्ट एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, जिसकी वजह से हमारे लंग्स के बाहर हमारा जितना भी हवा था अंदर वो बाहर आ जाता है. सो दीज आर द टू प्रोसेसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. और ये दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली प्लेस कर रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा है. फिर हमें जो भी हम लोग खाते पीते हैं उसे ब्रेक डाउन कराने के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन. इन शॉर्ट ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है. तो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम लोग कंटिन्यूसली ब्रीथ कर रहे होते हैं. यू कैंट कंट्रोल योर ब्रीदिंग. अगर आप 2 मिनट 3 मिनट भी अपनी सांसें रोकने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही
सफोकेशन सा फील होने लगेगा, जो कि अच्छा नहीं है। आपका हार्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ सकता है उसकी वजह से। तो कंटिन्यूअसली ब्रीथ करना, फ्रेश ऑक्सीजन ब्रीथ करना इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। थैंक यू।